एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर। हम आज कुंडली देखने की कड़ी में, जो पिछली बार हमने आपसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालेंगे तो रैंडमली हम उठाएंगे। सर्वप्रथम उसी में से हमने कमेंट बॉक्स से श्री शाश्वत राठौर जी की कुंडली उठाई है। आज हम उनके द्वारा पूछे गए 2 प्रश्नों, कैरियर और हेल्थ, इसके बारे में आज हम विवेचना करेंगे। इसके साथ ही हम आपसे ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी इसको देखें और अधिक से अधिक विवेचना को समझने का प्रयास करें कि हमारे किस स्तर की दशा, हमारी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, इसको अवश्य समझें। हम इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं, आपकी कुंडली भी बताएंगे और इसके साथ साथ आपके द्वारा मैं चाहता हूं कि आप स्वयं इसको समझें भी, और आप इसके जो उपाय हैं कि अगर आपकी कोई दशा ऐसी है जो आपके लिए अच्छी नहीं है तो हम उसका उपाय भी बताएंगे। उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष वेदानाम चक्षु अस्ति, ज्योतिष वेद के नेत्र हैं जिनसे हम भविष्य का दर्शन करते हैं, इसलिए इससे परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर खराब दशा है तो उसका क्या उपाय है, उससे आपको शांति मिलेगी। इसलिए बिल्कुल भी घबराएं नहीं और पूरी तत्परता के साथ हमें सहयोग करें। पुनः एक बार कहूँगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और हम अधिक से अधिक आपको सूचनाएं दें और आपकी कुंडली को पूरी तत्परता, पूरी लगन के साथ देखें और आपको उसका जवाब सटीक दें। आइए अब हम श्री शाश्वत राठौर जी का जन्मांक देखते हैं और उस पर विचार करते हैं। श्री शाश्वत राठौर कर्क लग्न के हैं, लग्न में राहु है, मकर राशि है इनकी, चतुर्थ मंगल है, दशम में शनि नीच का है, सूर्य चंद्र शुक्र केतु सप्तम में है, छठे बुध है और नवम में बृहस्पति है। इनकी कुंडली में अगर एक देखा जाए तो शनि के कारण नीच का है और मंगल से इसका नीच भंग हो रहा है, अर्थात एक अच्छे स्तर की कुंडली कही जाएगी। पुनः जब इसका हम अकॉर्डिंग केपी निर्यन स्पष्ट करते हैं, चलित कुंडली निर्यन स्पष्ट करके देखते हैं, तो हमें देखते हैं कैरियर के प्रश्न में जब हम नीचभंग राजयोग लेकर आए, जो कि एक बड़ी महत्वपूर्ण अपने में पाराशरी ने नीचभंग राजयोग को बहुत उत्कृष्ट राजयोग दिया है, इसकी संज्ञा है। नीचभंग राजयोग अपने आप में बड़े ऊंचे ऊंचे अफसरों, बहुत उच्च स्तर के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का होता है। परंतु इसका एक और बात है कि जब हम अकॉर्डिंग केपी निर्यन स्पष्ट करते हैं तो चलित में क्या होता है कि जो यहाँ पर नीचभंग कर रहा था शनि, वो यहाँ शनि अपने स्थान को छोड़ रहा है तो दशम में ही, लेकिन नीचभंग नहीं कर रहा। अब ये जो केपी का चलित चार्ट है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है दशा के परिप्रेक्ष्य में। जब हम महादशा अंतरदशा की विवेचना करते हैं, आजीविका की विवेचना करते हैं, तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है चलित चक्र का। साधारणतया पंडित इस चीज को देख करके बताना शुरू कर देते हैं, परंतु इसके साथ निर्यन चलित देखना अति आवश्यक है। आइए अब हम ये देखते हैं कि इनका कैरियर रिलेटेड क्या होगा। इनका कैरियर, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि दशमेश, अर्थात दशमेश इनका क्या है, मंगल है। अब ये मंगल नवांश में किस में गया है, दशमेश इनका नवांश में तुला राशि में गया है, अर्थात इनका नवांश में दशमेश का स्वामी शुक्र हुआ, अर्थात इनकी आजीविका शुक्र से संबंधित ग्रहों से होगी। जैसे शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम जो जगह होती है, जो शुक्र से रिलेटेड स्थान होता है, वो होता है वनस्पति, सिनेमा, म्यूजिक, आर्ट, स्केचिंग, पेंटिंग, मास कम्युनिकेशन और इस प्रकार के बहुत से जो आधुनिक संसाधन हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें शुक्र में आ जाती हैं। अतः इस कुंडली में वनस्पति से रिलेटेड, जैसे एग्रीकल्चर, बॉटनी, MBA
अथवा मास कम्युनिकेशन कोर्स, इस तरह के कोर्स इनको कराने से लाभ होगा। जैसे हमने आपको बताया कि एग्रीकल्चर, मास कम्युनिकेशन, MBA और सिनेमा, इससे रिलेटेड जो भी इनके कार्य होंगे उसमें इनको बहुत प्रगति मिलेगी। आइए अब हम ये देखते हैं कि इसका स्तर क्या होगा, अर्थात इनको सरकारी सेवा में जाने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इस पर जब प्रश्न आता है तो हम ये देखते हैं कि अमात्य कारक और आत्मकारक का केंद्र में कहीं रिलेशन है, किसके साथ है। पिछली बार हमने आपको बताया कि 10 में इसके साथ अगर अमात्य कारक को रिलेट करता है तो सरकारी सेवा निश्चित रूप से मिलती है। परंतु यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि अमात्य कारक अगर केंद्र में किसी महत्वपूर्ण ग्रह के साथ बैठा है तो निश्चित रूप से वो सरकारी सेवा दे सकता है। अर्थात शुक्र इनका बैठा है सप्तम भाव में सूर्य के साथ, सूर्य को राजा ग्रह भी बोला गया है, अर्थात शुक्र यहाँ अमात्य कारक होकर स्थित है, इसलिए शुक्र सेवा देने में सक्षम है। अतः मेरे विचार से इन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर, मास कम्युनिकेशन, सिनेमा, MBA, पत्रकारिता, टीवी, इस तरह के जितने भी संस्थान हैं या इससे भी रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंसर्न हैं, वहाँ इनको जॉब मिलने की पूरी संभावना है। अब ये होगा कि जॉब कब मिलेगी। देखते हैं कि इस समय राहु में बुध का अंतर चल रहा है। राहु में बुध का अंतर, राहु 2, 4, 12 और 6। राहु यहाँ जबरदस्त अकारक है, यहाँ राहु अच्छा नहीं है, राहु मारक है। राहु किसी भी प्रकार इनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। राहु यहाँ पर KP में चलित में द्वितीय हो जा रहा है, अर्थात राहु की महादशा इनकी शुरू हुई 27 अप्रैल 2013 से। जब से राहु की महादशा शुरू हुई, इनका जीवन स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के संघर्षमय रहा है। अब देखिए, जो इनका राहु की जो महादशा है उसमें बुध की इस समय अंतरदशा है। राहु 2, 4, 12, 6 का कारक है, बुध 4, 6, 7, 12 का कारक है, अर्थात दोनों निगेटिव एटीट्यूड में है, दोनों निगेटिव एटीट्यूड में है। इसलिए इस समय सफलता मिलने की कोई संभावना कैरियर वाइज नहीं है। कैरियर में सफलता मिलेगी कब इनको? 1/6/23 को ये राहु में बुधांतर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राहु में केतु चलेगा। केतु भी इनका सफलता देने लायक नहीं है। केतु इनका चलेगा 18 × 7, 7 8 56, 6, 5, 7 1 7, 5 12, अर्थात 1 साल 18 दिन। अब आप 1 जून 23 से 1 साल 18 दिन और जोड़ लीजिए तो ये आता है 23 24 हो जाएगा, 1 साल 18 दिन। यहाँ महीना होगा 0, 18 दिन, अर्थात 1 6 ये 18 दिन में 19 6 24, 19 6 24 से राहु में इनकी शुक्र की अंतरदशा चलेगी। 19 जून 2024 के बाद इनकी राहु में शुक्र की अंतरदशा चलेगी, जो इनको निश्चित रूप से किसी कंपटीशन में सेलेक्ट कराएगी और इनको नौकरी दिलाएगी। ये होगा। अब हम करियर के बाद इनके हेल्थ इशू पर आ जाते हैं। हेल्थ इशू जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, इनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या राहु के कारण हुई। राहु की महादशा जैसे ही चली, इनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या चलने लगी। क्योंकि राहु स्वयं राहु 2 अर्थात प्रधान मारक बन रहा है, 4 12 पैर का कारक है, 6 मध्य स्थान का कारक है। इस प्रकार से राहु पूरे सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। राहु की महादशा में जब से जितनी भी अंतरदशाएं आई हैं, जो बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगी। अब राहु में जो बुध चल रहा है वो भी 4 6 7 12, वो भी अच्छा नहीं। इसलिए मेरे विचार से इस समय इनकी जो राहु में बुध की दशा है ये बहुत अच्छी नहीं जाएगी।
और इसके बाद जो केतु की दशा है वो भी बहुत अच्छी नहीं जाएगी, मुझे स्पष्ट बोलना है। इसके बाद जो राहु में शुक्र आएगा उसके बाद इनके हेल्थ इशू भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र 4, 11, 5 और 7 का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात ये सुख है, ये लाभ है, ये प्रतियोगिता है और ये पूरी तरह से स्त्री भाव को भी पुष्ट कर रहा है। इसलिए राहु में जो शुक्र की दशा होगी उस दशा में ये निश्चित रूप से पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। जहाँ तक आयु का प्रश्न है, मैंने यहाँ लिख दिया है, आप ध्यान से देखिएगा। आयु का कोई दोष नहीं है। क्यों? 2 से इनकी दीर्घायु आ रही है और 1 से मध्य आयु आ रही है। अर्थात निश्चित रूप से मैंने जोड़ा है 76 से 82। ये आप 100% जान लीजिए, आयु का कतई दोष नहीं हो सकता। 76 to 82 के बीच इनकी आयु है मोटी मोटा, इसलिए किसी प्रकार से इनको आयु संबंधी समस्या नहीं है, चाहे जितना ही बड़ा रोग हो। आयु नहीं इनकी खराब है, केवल इनको 2024 तक, इनको 19 जून 2024 तक कष्ट है। उसके बाद इनके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ये हेल्थ इशू के बारे में मैंने बताया। अब हम आपको इनके उपाय के बारे में बताते हैं। हमने कहा है एक रत्न है जिसे कहते हैं सिलोनी गोमेद। सिलोनी गोमेद 8.5 रत्ती से 9.5 रत्ती के बीच अपने बाएं हाथ के बीच की उंगली, ये बाएं हाथ का जो मिडिल फिंगर है, सबसे बड़ी उंगली, उसके मध्यिका में पहने शनिवार के दिन, वो आपको बहुत लाभकारी होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, लघु मृत्युंजय का 1.25 लाख का जप। लघु मृत्युंजय, महामृत्युंजय नहीं कराना है, केवल लघु मृत्युंजय का 1.25 लाख जप किसी भी योग्य पंडित से कराना सुनिश्चित करें। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और ये स्वस्थ होंगे। इधर भी राहत होगी, क्योंकि ये जो लघु मृत्युंजय है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रभावशाली जप है। इसके साथ एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि इस समय वर्तमान में अगर इनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है तो कुशोदक से, कुशोदक से रुद्राभिषेक कराने से भी शांति मिलेगी। कुशोदक से रुद्राभिषेक कराएं और लघु मृत्युंजय का 1.25 लाख जप कराएं और ये बाएं हाथ में सिलोनी गोमेद शनिवार को पहन लें। कोई समस्या नहीं आएगी। जो भी इनकी हेल्थ इश्यूज होंगे वो ठीक हो जाएंगे, उसमें राहत मिलेगी। परंतु पूरी तरह स्वस्थ होने की अभी मैं स्थिति नहीं कह सकता हूं जब तक कि इनकी राहु में शुक्र की दशा नहीं आ जाती है। बस इसी के साथ धन्यवाद।